नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से पहले उसके दिमाग में ये 3 डाउट तो होते ही होते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है तो मार्केट में इतनी बदनामी क्यों है, और दूसरा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही अच्छी है तो यहाँ पे 90% लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, क्यों 10% का रेशो रहता है, क्यों सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा पाते। और तीसरा और सबसे बड़ा डाउट कि मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे मिलेगा। जब तक ये 3 डाउट सामने वाले प्रोस्पेक्ट के माइंड में रहेंगे तब तक वो ज्वाइन कभी नहीं करेगा, ना आपका फोन उठाएगा, ना आपके साथ बिलिंग करेगा। और अगर आप ये 3 सवालों के जवाब अच्छे से दे देते हैं तो वो 100% आपके साथ बिलिंग करेगा। और मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप ये 3 सवालों के जवाब, इन 3 डाउट को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपके साथ 10 में से 5 लोग बिलिंग जरूर करेंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा किसी इंसान का कंप्लीट माइंड सेट कैसे बन सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि किसी भी इंसान का माइंड क्लियर कैसे करना है, किसी भी इंसान की वाई क्लियर कैसे करनी है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे। तो मैं शुरुआत करता हूं। मान के चलिए आप एक नए प्रोस्पेक्ट हैं और मैं आपको एक ऐसा सेशन दिखा रहा हूं जिससे आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। और अगर आपने ये पूरा फॉलो कर लिया तो आप किसी भी इंसान का माइंड सेट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो चुके हैं तो दोस्तों आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये सेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन से हो सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन बना सके, एक फैसला ले सके कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। क्योंकि किसी इंसान की लाइफ में 18 से लेकर 30 साल की एज ऐसी होती है जहां पे वो अपना करियर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इसके बाद वो सिर्फ गुजारा कर सकता है। यही एज होती है, इसी एज के अंदर बहुत सारे लोग अपने करियर को डिसाइड कर लेते हैं। यही एज होती है कि बहुत सारे लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं। और यही एक ऐसी एज होती है जहां से बहुत सारे लोग क्राइम की दुनिया में कदम रख लेते हैं। जब कोई इंसान एक बार क्राइम की दुनिया में कदम रख लेता है तो वापिस आने का कोई रास्ता नहीं। वो उस क्राइम के अंदर इतना आगे बढ़ जाता है जहां से वापस लौटना उसके बस की बात है। इस दुनिया में कोई भी इंसान क्राइम करना पसंद नहीं करता। जब उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तब वो इस दुनिया में चला जाता है। दोस्तों ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एज के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। इसी एज के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। क्योंकि समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपकी इज्जत तभी होगी जब आप पैसा कमाएंगे। आपकी जितनी इनकम होगी, आपकी जितनी सैलरी होगी, आपका जितना प्रॉफिट होगा, उसी तरीके से आपको उसी लेवल की आपको इज्जत मिलेगी। और ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है कि जितनी आपकी इनकम उतनी आपको रिस्पेक्ट मिले। ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप पैसा कैसे कमाएं। पैसा कमाने के लिए हमारे पास कुछ विकल्प होते हैं, बहुत लिमिटेड विकल्प होते हैं। या तो हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं या हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। अब मैं बिजनेस और जॉब को दोनों को डिफाइन करूंगा कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5 लाख से लेके 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 लाख में दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। फिर भी एक मान के चलते हैं कि 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मिनिमम कोई भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों इस लाइन को बड़े ध्यान से देखना कि पिछले 10 सालों के अंदर अकॉर्डिंग टू बिजनेस सर्वे, पिछले 10 सालों के अंदर 90% बिजनेस फेल हो गए या वो सर्वाइवल मोड पे है। यानी कि जिनके पास पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं थे उन्होंने बिजनेस को टोटली बंद कर दिया, और जिनके पास पोर्टफोलियो था उनका बिजनेस नहीं भी चल रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं भी चल रहा है, तो भी वो सरवाइव कर रहे हैं कि कभी ना कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। इसकी प्रैक्टिकल स्टडी हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल स्टडी हुई है कि पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी स्टार्टअप नए चालू हुए थे, जिसकी चाहे लागत 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ भी थी, उसमें से 90% बिजनेस फेल हो गए। यानी कि बिजनेस करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना पैसा कमाएगा। ये जितने भी बिजनेस फेल होते हैं इसमें 90% रीजन क्या है? डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज। यानी कि उस बिजनेस को कैसे चलाना है उनके पास ये ज्ञान नहीं था, इसी वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया। मोर देन 90% बिजनेस फेल इस वजह से होते हैं, उनको
नॉलेज नहीं है बिजनेस चलाने। यानी कि 90% बिजनेस फेल होने की 90% वजह डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज थी। और बिजनेस के अंदर आपको 24 घंटे सातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने माइंड से, अपने फिजिकल से, तब जाके कोई भी बिजनेस खड़ा होता है। तो बिजनेस के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं कि जॉब कैसे मिलती है। कोई भी इंसान नौकरी कैसे कर सकता है। नौकरी या तो वो प्राइवेट करता है या वो सरकारी करता है। कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर नौकरी में, किसी पर्टिकुलर जॉब करने से पहले उसको मिनिमम एक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। 15 साल की नॉर्मल स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्राइवेट या किसी सरकारी नौकरी के बारे में सोच सकता है। 15 साल की स्टडी से पहले तो वो सोच ही नहीं सकता किसी अच्छी प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब के बारे में। और सिर्फ ग्रेजुएशन मात्र से भी नौकरी नहीं मिलती है। उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए आपको 2 से 3 साल तक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप कहीं भी नौकरी लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले डिग्री ना देख के आपको एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस टीचर बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले। और यह हकीकत है दोस्त, इनको पूरी दुनिया जानती है। इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक है। इनका एक कोट है, इस दुनिया में अगर 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं, तो 8वां अजूबा मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बताऊंगा। अगर इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, अगर कोई 8वां अजूबा हो सकता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी सकता है। ये इनके कथन है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इससे पैसा कैसे आता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट किसी एक फैक्ट्री के अंदर, किसी एक मैन्युफैक्चरर के अंदर बनता है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है। उसके बाद वो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में गया है। और उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद है एडवर्टीजमेंट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में जब भी आता है तो उसकी दबा के एडवर्टीजमेंट होती है। तभी हमें पता लगता है कि मार्केट में कोई नया मोबाइल आया है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट, कोई पेन, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हमें पता। उसके बाद रिटेलर से हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहां पे ना तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सेवा कर रहा, ना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर सेवा कर रहा, ना फ्री के अंदर ये एडवर्टीजमेंट करने वाला एडवर्टीजमेंट कर रहा, ना रिटेलर उस सेम प्राइस पे उस कंज्यूमर को दे रहा। यानी इस बीच के चेन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ता है और वो थोड़ा थोड़ा करके 70% हो जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट 30 रुपए का निकला था वो कंज्यूमर के पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का। ये कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग नाम से आपको पता लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में डायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या होता है कि बीच के सिस्टम को हटा के एक डायरेक्ट सेलर को हायर किया जाता है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को ट्राई आउट करता है, प्रोडक्ट को चखता है, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है। और इसी को डायरेक्ट सेलिंग, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और जितना पैसा 70% यहां बढ़ता है उतना एक डायरेक्ट सेलर की जेब में जाता है। और इसीलिए इसमें इतनी पोटेंशियल है कि जितना इस ट्रेडिशनल के अंदर कोई 50 साल में कमाता है, उतना नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 5 साल में कमा सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल। क्योंकि इसमें मेन रोल किसका होता है? एक बनाने वाले का, एक कंज्यूम करने वाले का। तो बीच की चेन को हटा दिया और एक डायरेक्ट सेलर को बना दिया। यहां कंज्यूमर का भी फायदा है कि प्रोडक्ट उसको जेन्युइन मिलेगा। मान लीजिए ट्रेडिशनल के अंदर है तो बहुत सारे प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन के वीडियोज आपने देखे होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% जेन्युइन मिलता है। दूसरा कंज्यूमर को बेनिफिट ये है कि कंज्यूमर भी फ्री के अंदर डायरेक्ट सेलर बन सकता है, उस पर्टिकुलर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के डिस्काउंट ले सकता है। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतनी अच्छी है तो इसकी इतनी बदनामी क्यों लोग इसको बुरी नजर से देखते हैं? क्यों लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं बताते हैं? इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी साफ वजह है कि मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फर्जी कंपनियां आई थी, जैसे सोशल ट्रेड। न्यूज़पेपर्स के अंदर कई बार ऐसी न्यूज आई जब ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, जब ये स्कैम चल रहा था मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से,
तब बहुत सारी न्यूज के अंदर कि भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी बनी सोशल ट्रेड, और इसी चीजों से लोगों ने भरोसा कर करके अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन इस कंपनी को दे दिया, और ये कंपनी जैसा इनका प्लान था कि पैसा इकट्ठा करके मार्केट से निकल जाना है, और वैसा ही हुआ। स्पीक एशिया, इन्होंने भी बोला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है, और यहां भी बहुत सारे लोगों ने अपना धन लुटा दिया। और इसी वजह से, क्योंकि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग का इनाम देते थे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारी कंपनी इस बेस पे करती है कि हम लाइक करवाते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कंपनियां पहले भी थी, अब भी है, और आने वाले समय के अंदर भी आएगी, क्योंकि इस दुनिया में हर ओरिजिनल का कोई ना कोई डुप्लीकेट जरूर बनता है। जिस तरीके से 500 का नोट है, इसका मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाएगा। जिस तरीके से 2000 का नोट है, इसका डुप्लीकेट मार्केट में मिल जाएगा। आपको 300 रुपए का नोट मार्केट में नहीं मिलेगा, 5000 का मार्केट में नोट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल नहीं है। तो इस दुनिया में जिस चीज का ओरिजिनल होता है उसी का डुप्लीकेट बनता है। जिसका ओरिजिनल नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, उसका डुप्लीकेशन मार्केट में नहीं बनता। तो नेटवर्क मार्केटिंग असली भी है, जेन्युइन भी है, तब जाके इसकी डुप्लीकेशन बनी है। मान लीजिए मेरे पास 2000 का नकली नोट आ गया, मुझे चेक करना नहीं आता, मैं किसी दूसरे को दूंगा, दूसरा किसी तीसरे को देगा, ऐसे करते वो घूमता रहेगा, और जैसे ही बैंक में जाएगा, बैंक कर्मचारी उसको देखेगा, उसके पैरामीटर्स पे वो खरा नहीं उतरेगा, तो वो एक मोहर लगा देगा और उस इंसान को वापस लौटा देगा जिससे वो आया है, और वो रिजेक्ट कर देगा। उस दिन उस नकली नोट का एंड हो जाता है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, लोगों के सामने चलती रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल चलती रहती है। जैसे सरकार के शिकंजे में ये नेटवर्क मार्केटिंग जाती है, उस दिन ये बंद हो जाती है और लोगों के पैसे हमेशा के लिए लूट जाती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज के बाद कोई भी इंसान आपके सामने लेके आ रहा है तो उसके ये 3 पिलर्स जरूर चेक कर। पहला पिलर्स है प्रोफाइल का, कि उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उसका प्रमोटर कैसा है, उसके प्रमोटर का विजन क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट कैसा है, क्या प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, कहीं हवाई बातें तो नहीं कर रहे, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है प्लान। प्लान के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिसमें जो ऊपर के लोग जुड़ते हैं उनको ही पैसा मिलता है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज के ऐसे प्लान होते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। तो ये 3 पिलर्स चेक करने पे आपको पता लग जाएगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग असली है कि नकली है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान आप थोड़ा सा बता सकते हैं प्रोस्पेक्ट। और अब तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन भी बना दी है। अभी तो ये और ज्यादा अपडेट कर दी है। 9 सितंबर 2016 से पहले भारत में नेटवर्क मार्केटिंग ना तो लीगल थी ना इलीगल थी। ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था इंडिया के लिए कि इसको कुछ नहीं मानते थे, लेकिन 9 सितंबर 2016 को वाकई भारत सरकार ने ये बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग नाम का एक सिस्टम होता है जो जेन्युइन बिजनेस है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट का आदान प्रदान है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम है। इसलिए भारत सरकार ने भी जागो ग्राहक जागो का एक स्लोगन पेश किया कि मार्केट में हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो जिसका टारगेट सिर्फ पैसा कमाने का हो, जिसका टारगेट सिर्फ पैसे को घुमाना हो, एक दूसरे के पैसे को इकट्ठा करके किसी इंसान को देने का हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारे शिकंजे में जब तक आएगी तब तक आपको लूट लेंगे। और अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में कानून आ चुका है जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी इंसान के सामने रिप्रेजेंट कर। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है तो यहाँ पे 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों 90% लोग इस सिस्टम से पैसा नहीं कमा पाते हैं? क्यों सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा पाते? और ये हकीकत है दोस्तों कि 100 लोग जहां नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा पाते। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों। उसका कोई ड्रीम नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि मैंने किस ड्रीम कार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है। उनको ये नहीं पता कि मैंने किस ड्रीम हाउस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है। उनको ये नहीं पता कि मैं किस वेकेशंस पे, कौन सा वेकेशंस ड्रीम है मेरा। ये जब तक उसके ड्रीम नहीं होंगे तब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बिना ड्रीम के आप कोई भी दुनिया का काम
नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, सबसे पहले वो किसी का ड्रीम बना है। हो सकता है उसका फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हो, कोई ना कोई एक सपना हो, तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल हो सकता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि उनको चैलेंज के बारे में पता नहीं होता, यानी कि वो चैलेंज के बारे में जानते ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने ज्वाइन किया है तो मार्केट में जैसे ही जाएंगे बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनके सामने चैलेंज आएंगे। वो जैसे किसी दोस्त के पास प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाएंगे, वो दोस्त उसको मना करेगा कि मैं नहीं करूंगा और मेरी माने तो तू भी मत करना। तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को वहीं छोड़ देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज जरूर आएंगे, बहुत सारे लोग मना भी करेंगे, और मना करने के बावजूद भी अगर आप टिके रहेंगे तो आप उस 10% के अंदर आ जाएंगे, आप पैसा कमाना शुरू कर। तीसरा बड़ा कारण होता है दोस्तों ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं, दुनिया का कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 10 सालों के अंदर जो 90% बिजनेस फेल हुए थे, उसमें सबसे बड़ा कारण था ट्रेनिंग का, नॉलेज का। तो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और अभी तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी इतनी पड़ी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर टॉपिक की ट्रेनिंग मिल जाएगी, जिससे आप खुद को ट्रेंड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। अब चौथा और सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोगों का फेल होने का, वो है टूल्स। अगर आपके पास टूल्स नहीं है ना दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कि सिर्फ आप अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप इस बिजनेस में चाहे 5 साल से भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। टूल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आपके पास प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए, अच्छी ड्रेस कोड होने चाहिए, बिजनेस बैग होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाते हैं तो प्रॉपर एचडी क्वालिटी की आपके पास एक प्रेजेंटेशन डिजिटली होनी चाहिए, जो चाहे आप मोबाइल में दिखा रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप के अंदर दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, एक माइनर सी मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। बहुत सारे लोग जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं तो किसी जगह पे, जैसे जूम एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग होती है, उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं वो ट्रेनिंग दिखाने चले जाते हैं। मान के चलिए दोस्तों, आपने माइनर सी मिस्टेक की वजह से कितना बड़ा नुकसान कर दिया, सामने वाले का और खुद का भी। आप उसको दिखाएंगे, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो आपके पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए जो विद एनिमेशन आए। जो अब तक मैंने आपको समझाया है, अगर वो विद एनिमेटेड ना आता तो शायद आपको इतना समझ ना आता। तो दोस्तों, आगे से किसी भी इंसान के सामने प्लान रिप्रेजेंट करने से पहले ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन चाहे तो आप खुद बना सकते हैं, और खुद को बनाना नहीं आता और आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप ये प्रेजेंटेशन, जैसा मैं कई बार आपको ऑफर देता हूं, कई बार आपको मौका देता हूं कि आप ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है, मेरे पास 4 प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन है जो हमेशा मैं आपको 1500 रुपए के ऑफर में दे देता हूं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको एक स्पेशल मौका देता हूं कि जितनी भी प्रेजेंटेशन फाइल्स है, या आप 699 रुपए के अंदर मेरे से खरीद सकते हैं। ये जो 4 प्रेजेंटेशन है, जो प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की, और जो नए लोगों को दिखाने के लिए जो माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है, ये आप मात्र 699 के अंदर मेरे से खरीद सकते हैं, जो 100% HD क्वालिटी की है, विद एनिमेशन। आपको किसी भी इंसान को समझाने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप अपनी डिटेल फिल करना। अगले 24 घंटे के अंदर मेरा या मेरी टीम का आपके पास कॉल आएगा, जिसमें आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिल सकती है, क्या फायदा कर सकती है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट आपको कौन सी लाइन लगी जो वाकई आपको लग रहा है कि इससे मेरी लाइफ के अंदर कुछ चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।